टू ऑल ऑफ यू। अमृतसर की 1 जनवरी की सड़कों पे मैं घूम रही हूँ। बस अभी मैं नहा धो के फिर से बाबा जी के दर्शन करने जा रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि कल जब मैंने राइडिंग करी तो सीधे हाथ से तो मैंने रेस दी, उल्टे हाथ से मैंने कुछ किया ही नहीं और ना ज़्यादा ब्रेक्स यूज़ हुए। ये हाथ मेरा काम ही नहीं कर रहा, आई डोंट नो क्यों। ठंड की वजह से ये जो है ना, ये रिस्ट वाला एरिया बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही है। अजीब सी क्रैम्पिंग हो रही है मेरे हाथ में। ये देखो, मतलब ये अब मैंने जैसे ऐसे किया ना, मेरे हाथ में तंत्र नहीं है। पता नहीं आज मेरी फिर से राइड हो पाएगी नहीं हो पाएगी। मैंने ये डिसाइड किया है कि आधा रास्ता मैं आज ही कवर कर लूँगी, क्योंकि कल मैंने 500 किलोमीटर चलाई थी, राइड करी थी, तो बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो गई थी। और एक्चुअली क्या हुआ कि एक्साइटेड थी बहुत कि चलो किसी न किसी तरीके से रात को 12 बजे हम दर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं माइंड सेट हुआ था, लेकिन पता चला कि मेरा ये जो हाथ है बहुत कम काम कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे तंती नहीं है, हिम्मत नहीं है इस हाथ में। मैंने अभी बाम लगाया है यहाँ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बस 2 ही मिनट का रन है यहाँ से गुरुद्वारे साहिब का। और पहले तो मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। थोड़ी पता नहीं ऐसा लग रहा है वीकनेस सी फील हो रही है। वही काम करना पड़ेगा। अगर आप राइड कर रहे हो ना तो अपने खाने पीने पे ज़रूर ध्यान दीजिए। मेरा ये हाथ तो काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम मैंने एक लंबी राइड करी है, 500 किलोमीटर की राइड करी थी, तो हो सकता है इस वजह से ये भी एक रीज़न हो। लेट्स सी। फ़िलहाल तो ब्रेकफास्ट करती हूँ। मतलब आई एम नॉट फीलिंग सो गुड। मतलब देखते क्या होता है। दवाई लेती हूँ। लेट मी टॉक टू द केमिस्ट कि ऐसा कोई दवाई दे दे वो। वैसे मैं अपनी मेडिसिन किट अपने साथ लेकर आई थी, क्योंकि मुझे जहाँ लग रहा था कि जुकाम, ठंड या बॉडी पेन का अगर कुछ ऐसा पंगा होता है तो मैं वो अपना पहले ही अपना इलाज खुद ही कर लूँ। तो मैंने अपना कुछ तो ऐसा खा लिया, बट मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है बहुत। मतलब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, बट येस, अगर मैं एक की रिंग भी इससे पकड़ रही हूँ तो मेरा हाथ उसको प्रॉपरली ग्रिप नहीं कर पा रहा है। जबकि मैंने इस लेफ्ट हैंड से मैंने रेस तो दी ही नहीं। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। होपफुली क्या पता थोड़ा और रेस्ट मिले तो हो जाएगा ठीक। तो अभी एक बार हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर से बाबा जी के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा देख करके फिर आज 250-300 किलोमीटर और रन करके फिर रेस्ट करेंगे आज। तो ये है मेरा आज का स्केड्यूल। सर आओ अमृतसर कुलचा नान ना खाओ तो कैसे चलेगा। तो मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे लगता है। वो शहीदी कुआं है जहाँ लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए इसमें छलांग मार दी थी। और कहा जाता कि काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिसको शहीदी वेल भी कहा जाता है। शहीदी कुआं के नाम से भी ये जाना जाता है। ये वॉल पे जो स्क्वायर्स के निशान हैं, ये गोलियों के ही निशान हैं जो आज भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये देखिए जो सर स्क्वायर बने हुए हैं वाइट स्क्वायर के अंदर, ये बिल्कुल जो है गोलियों के निशान है। न्यू ईयर और वीकेंड होने की वजह से गुरुद्वारे में बहुत ज़्यादा लाइन बिल्कुल बहुत दूर तक लगी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। त्रिभु दी इंटरकॉन्टिनेंटल फैमिली होटल में हमने स्टे किया था। एंड बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, स्टे भी बहुत अच्छा हुआ हमारा। निकल चुके हैं हम करनाल के लिए। करनाल अप्रोक्सीमेटली 329 किलोमीटर्स। कल तो कुछ ऐसा हुआ था कि अंधेरे में स्टार्ट की थी जर्नी और अंधेरे में ही हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे थे। तभी हम थोड़ा दोपहर को इसलिए निकल रहे हैं, हमने दर्शन भी कर लिए। बाघा बॉर्डर हम इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि वो 4 बजे
स्टार्ट होता है, क्राउड बहुत ही ज़बरदस्त है वहाँ पर। तो दूसरी बात ये कि हम इतनी देर वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि आज ये डिसाइड किया मैंने कि भाई आधा रास्ता आज मैं कवर कर लूँगी, ताकि एक दिन में मुझे इतनी एक्सर्शन ना करनी पड़े। क्योंकि प्लान तो यही था कि दो तारीख को हम घर पहुँच जाएंगे जैसे, बट ये भी ठीक है कि आधा आधा करके पहुँच जाऊँगी। सतलुज रिवर क्रॉस करने के बाद में इतनी ज़बरदस्त फोग हो गई थी कि मतलब जैसे जब मैं राइड कर रही थी तो फोग एकदम से इतनी ज़्यादा आगे आ रही है, और ज़ीरो विजिबिलिटी जिसे कहते हैं ना, डबल ज़ीरो विजिबिलिटी थी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और बहुत मुश्किल था राइड करना। मतलब नेक्स्ट बंदा कौन जा रहा है नहीं पता। अभी मैंने चारों इंडिकेटर्स नहीं लगाए, बड़ी दिक्कत आई थी राइड करने में। प्लस सारे कपड़े गिच हो गए थे, मतलब फोग की वजह से राइडिंग जैकेट सब कुछ, मतलब हेलमेट के अंदर तक पानी आ गया था फोग की वजह से। और क्योंकि हेलमेट का जो वाइज़र है वो ओपन करके चलाना पड़ रहा था। मतलब इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था ना ये मेरे लिए, इतना ज़बरदस्त। हुआ क्या कि इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी और हमारी पहले ये कोशिश थी कि करनाल हम पहले जाएंगे सीधा, फिर लगा कि नहीं हो पाएगा और गूगल असिस्टेंट में वो 10 बजे का दिखा रहा था और मतलब 20 की स्पीड में चलानी पड़ रही थी, कुछ नहीं दिख रहा था। फिर सोचा कि चलो अम्बाला स्टे कर लेंगे, मुश्किल हो रहा था। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, जैसे कि हमारा बॉडी जैसे सुन्न हो जाता है, कई बार हाथ और पैर सुन्न हो जाता है, उसके बाद जो एक मतलब क्रैम्पिंग जिसे हम कह सकते हैं वो होनी शुरू हो जाती है। तो मेरा ये जो हाथ है ना, अभी ये जो 2 फिंगर्स है ना, मतलब वर्क नहीं कर रही है प्रॉपरली। अगर इससे फ़ोन पकड़ूँ ना तो मेरा ग्रिप सेट नहीं। ये है कि अगर इस हाथ से अगर रेस लगानी होती तो ये मुश्किल ही हो जाता, बिल्कुल ही, मैं आपको ये बता दूँ। तो बस ये है कि इसमें सिर्फ ब्रेक का पकड़ना है, तो इतनी ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो बस इसको ऐसे रख पा रही हूँ मैं अपने हैंडल पर। तो ये चैलेंज था। दूसरा ये कि फॉग बहुत ज़्यादा थी, फिर सोचा कि चलो स्टे कर लेते हैं। अम्बाला भी हमारा अभी यहाँ से काफ़ी दूर है, 95 किलोमीटर्स अभी यहाँ से दूर ही है। तो कहीं फॉग के अंदर रूम का वो दिखने लगा कि तो हमने रात को स्टे करना पड़ गया, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। ये यहाँ से ग्लव्स के अंदर तक जो है ना, यहाँ तक ठंडक 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 लग रही है, सब कुछ गीला हो गया भाई। तो इस चीज़ से ये सीखने को मिला कि जब भी बहुत ज़्यादा फोग में अगर आप जाओ, बहुत ज़्यादा ठंड में आप जाओ, तो रेन कोट रख लो, बेस्ट है। पहले तो कि वो एयर पास नहीं करेगा, दूसरा कि वो आपको गीला नहीं करेगा। थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे आपने कपड़े पहने हुए होते हैं, फॉर्मल, स्वेटर, जैकेट, राइडिंग जैकेट, फिर ऊपर से रेन कोट, बहुत मुश्किल हो जाता है। बट यह सेफ्टी हो जाती है थोड़ी सी। तो ये था कि जो रेन कोट हमने नहीं लिया था। तो ये चीज़ एक होता है कि हर बार जितनी बार भी हम राइड करेंगे ना, जितनी बार कोई ना कोई एक छोटी मोटी चीज़ तो रह ही जाती है, बट यस हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। बहुत ही अल्टीमेट सफ़र था मेरे लिए ये। कल हमने जैसे सोचा था कि चलो 250 किलोमीटर अभी आज आ जाएंगे और 2 तारीख को जैसे हम आगे आधा से ज़्यादा रास्ता कवर कर लेंगे। तो ये कुछ प्लान था, पर ये नहीं पता था कि अम्बाला से पहले ही कोई राजपुरा एरिया है, वहाँ पर हमें रुकना पड़ा। थैंक गॉड कि ये हमें एक जगह मिल गई है, गोल्डन ईगल के नाम से एक जगह है। तो जब मैं रात को आई तो मेरी काफ़ी हालत ख़राब थी, तो मैंने उनको जस्ट ये कहा कि फटाफट आप यहाँ स्टे करना है, आप जल्दी से घूमिए और रेस्ट। खाना खाया, फिर उसके बाद हम सो गए। अब जब उठे हैं तो देखा तो अभी भी फोग बहुत ज़्यादा है, अराउंड 10 बज रहे होंगे कुछ, मतलब विजिबिलिटी है पर इतनी ज़्यादा नहीं है। अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो अब निकलेंगे यहाँ से एंड देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे, कोई आइडिया नहीं है। धीरे धीरे जाएंगे तो डेफिनेटली हमें शाम तो हो ही जाएगी, शायद अंधेरा भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही मज़ेदार था, मज़ा बहुत आया। एंड आई रियली फील कि जो राइडर्स होते हैं ना, बहुत ईजी टास्क नहीं है उनके लिए। आई रियली सल्यूट टू एवरी राइडर्स, चाहे वो बाइक राइडर्स हो, चाहे स्कूटी राइडर्स हो, चाहे साइकिलिंग राइडर्स हो, कोई भी
इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। उन सब के लिए सल्यूट, उन सबको आप सपोर्ट कीजिए, उनके चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, उनको लाइक कीजिए, उनकी वीडियोस को। मैं आपको एक सच बताऊं, वीडियो फॉग में हम जा रहे हैं, चाहे कैसे भी जा रहे हैं, ऑन रोड रिस्क भी है, प्लस आपके लिए कंटेंट भी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वीडियोस को भी लाइक कीजिए, मेरी वाली वीडियो को भी लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैंने भी बड़ी मेहनत करी है। तो और सपोर्ट कीजिए, यही चीज़ें होती है कि यस वो लोगों को दिखाते हैं ये सारी चीज़ें, राइड भी कर रहे होते हैं, यूट्यूब भी चला रहे होते हैं, वीडियो भी एडिटिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक ही चीज़ नहीं होती कि स्कूटी उठाई या बाइक उठाई और चल रही है, नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है। रुक रुक के चलना, फॉग में आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा होता, स्क्रीन काम नहीं कर रहा होता, उसका आपने ग्लव्स डाल रखे होते हैं, आपके जो हेलमेट आपने वेयर कर रखा होता है, आप उसमें फॉग आ जाती है, मतलब पूरा वाइट हो जाता है स्क्रीन भी फ़ोन का और ये हेलमेट का भी। बहुत ज़्यादा टफ जॉब है, बट जो एक बार करने लग जाता है ना, फिर वो ये चीज़ छोड़ता नहीं है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो ये चीज़ नहीं छोड़ती। जिसको कहते हैं कि इसका चस्का लग जाता है ना, वो फिर वो कहीं का नहीं रहता, वो बस इसी के लिए रह जाता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जितने भी राइडर्स हैं, जितने भी जो लोग YouTube का कंटेंट बनाते हैं, आप उनको सब्सक्राइब करें, उनको सपोर्ट कीजिए। मेरे भी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी 100%, मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों को एंटरटेन करने की, आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने की। तो मेरी वीडियो को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जो लोग नए हैं उसको भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना अच्छे और कुछ ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं, क्या पता मुझे कुछ नया सीखने को मिले, क्या और मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ, क्या नई चीज़ें डाल सकती हूँ, वो भी चीज़ें आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। एंड रियली थैंक यू अब तक जिन लोगों ने सपोर्ट किया है। भाई करनाल पहुंच गए हैं हम बहुत आराम से। इसके बाद पानीपत का टारगेट है, 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ठीक है। तो चलो भाई, भैया ये गलत बात है, हमारा फ्लो खराब हो जाता है। अरे ये ट्रक वाले तो कुछ भी कर देते हैं जब इनका दिल करता है। मेरे को अगली बार ट्रक लेना है, ट्रक चाहिए मुझे। दोस्तों अब हम घर के बिल्कुल जो है करीब पहुंचने ही वाले हैं और इस वीडियो को अब हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये अमृतसर का जो टूर है वो भी एरोक्स के साथ पसंद आया होगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब बटन को दबा देना और बेल आइकन को भी दबा देना और लाइक कर देना मेरी वीडियो को। आई होप आपको पसंद आई है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।